हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के एसएचएम चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg सस्पेंडेड थ्रू अ वर्टिकल स्प्रिंग executes simple harmonic motion of period 4 seconds. If the oscillations are stopped and the body hangs in equilibrium, find the potential energy stored in the spring. तो सिचुएशन ये है कि एक बॉडी जिसका मास 2 kg है वो स्प्रिंग से वर्टिकली सस्पेंडेड है और एसएचएम परफॉर्म कर रहा है टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स का। फिर उसके एसएचएम को स्टॉप कर दिया जाता है। तो हम लोग को बताना है कि स्प्रिंग में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। तो जरा सिचुएशन को डायग्राम से समझते हैं। ये वर्टिकल स्प्रिंग, इससे ये ब्लॉक सस्पेंडेड है और ये एसएचएम कर रहा था। तो यहां पर जब ये इसको रोक दिया गया तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मतलब मीन पोजीशन पर रुका रहेगा, जो एसएचएम का मीन पोजीशन था, जहां पर इस पर नेट फोर्स 0 होता है, वहां आकर ये रुका हुआ है। एसएचएम को स्टॉप कर दिया गया। तो एसएचएम को स्टॉप करने पर अगर ये इस लोकेशन पर है तो स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा इसके वेट को बैलेंस करने के लिए। इसके वेट को बैलेंस करने के लिए कुछ एक्सटेंशन है, और अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग के पास एनर्जी भी होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो अब जरा ऊपर चलते हैं। तो स्प्रिंग के पास एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन होगा। तो अब उसके लिए हम लोग को दो चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला तो स्प्रिंग कांस्टेंट के और दूसरा स्प्रिंग का एक्सटेंशन। तो पहले के कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड और मास गिवन है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड ये होता है t = 2π√m/k। इसका स्क्वायर कर दिए तो ये एक्सप्रेशन आ गया, और यहां से हम लोग k का वैल्यू लिख लिए 4π²m/t²। k आ गया। अब x निकालते हैं। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जब रुक गया तो ब्लॉक अपने स्प्रिंग अपने नेचुरल पोजीशन से कुछ एक्सटेंडेड है x0, और ब्लॉक यहाँ इक्विलिब्रियम में है। ये पोजीशन एसएचएम का मीन पोजीशन कहलाता है। तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, एक्सटेंशन x0 है, तो ये ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg इसका वेट, और अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग का फोर्स kx0। तो नेट फोर्स 0 है, kx0 - mg = 0। यहां से हम लोग को x0 का वैल्यू मिल गया mg/k। तो एक्सटेंशन भी आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी stored in the spring is half k x0²। तो x0 का जो वैल्यू आया था mg/k उसको यहाँ पे पुट कर दिए, और ये आ गया स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी। k हम लोग ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।